हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन की जिसके अंदर मार्केटर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज ना करे। जी हाँ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, थोड़ा सा एस्टोनिशिंग है कि क्यों मार्केटर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहेगा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी लगाना चाहेगा कि कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट को परचेज ना करे। तो कहीं ना कहीं बहुत बार मार्केटर के सामने ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जब मार्केटर को करना पड़ता है डी मार्केटिंग। तो डी मार्केटिंग इज ऑल अबाउट encouraging or sometimes encouraging not to purchase your product, or what I can say is they want to discourage the consumers that please don't buy our products। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप कंज्यूमर को चाहते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज ना करे, उसके रीजंस हो सकते हैं, ईदर दैट कैन बी टेम्परेरी और दैट कैन बी परमानेंट। तो मार्केटर ऐसा क्यों करना चाहता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है सप्लाई को कहीं ना कहीं मैच ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, लेट अस अज्यूम कि आप 1 लाख प्रोडक्ट बना सकते हो 1 महीने के अंदर, लेकिन वहीं पे आपकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है 2 लाख और 3 लाख पे, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी है सिर्फ 1 लाख बनाने की। तो कहीं ना कहीं आप डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मार्केट में लेके आएंगे और आप चाहेंगे कि थोड़े से आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है कंज्यूमर का सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई होना। अगर कस्टमर मार्केट में प्रोडक्ट लेने गया और प्रोडक्ट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाई होगा, एक बैड एक्सपीरियंस लेके घर पे जाएगा। तो वहां पे आप डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। बहुत बार डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप खुद ना यूज करके आपका कॉम्पिटिटर भी उसको यूज करता है। बात आएंगे करेंगे अभी इसके ऊपर, एग्जांपल्स इसके लिए लेके आऊंगा मैं। पहले बात करते हैं डी मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं। जैसे हमारे मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, ऐसे ही वहीं पे हमारे को काम आते हैं डी मार्केटिंग में 4 P's। अगर मैं बात करूं डी मार्केटिंग करने में प्रोडक्ट कैसे हेल्प करता है, तो मैं प्रोडक्ट के साथ या तो उसकी वारंटी खत्म कर दो या उसके साथ देने वाली एक्सेसरीज को आप कम कर दो, तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो प्राइस का तो डिमांड के साथ सीधा सीधा इनवर्स रिलेशनशिप। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो डिमांड खुद ब खुद आपकी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्लेस की, तो प्लेस मिक्स में आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। अगर आप उसको कम कर देंगे जहां जहां पे आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर वो थोड़ी कम जगह पे मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 4th P की, प्रमोशन की, तो प्रमोशन में एक तो सबसे पहले तो आप अपना सेल्स प्रमोशन बिल्कुल जीरो कर दो। उसके साथ कोई डिस्काउंट नहीं देना, कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर नहीं देना, कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि यार अब इसके साथ कुछ बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। और आप साथ के साथ अपनी एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा कट कर दो, लोगों के माइंड में जो पोजीशनिंग बनी है थोड़ा सा रिमाइंड करवाना कम करवा दो। तो इस तरह से 4 P's हमें हेल्प करता है डी मार्केटिंग के अंदर। अब डी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करती हैं या आपकी कॉम्पिटिटर्स क्यों करते हैं? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो सीधी सी बात है, वो डिमांड को कम करने के लिए करती है। जैसे आप बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जो ओवरऑल आपको कस्टमर को बोलता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज नहीं करने चाहिए। जैसे वो पॉलिथीन बैग्स के लिए, पॉलिथीन को जब से बैन किया तो पॉलिथीन के रिगार्डिंग सोशल कैंपेन्स है जहां पे वो उसकी डिमांड को कम करना चाहते हैं। पेपर के कंजम्पशन को कम करने के लिए, वाटर के कंजम्पशन को कम करने के लिए वो डी मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर तो अगर आप सिंथेटिक टर्फ यूज करते हैं ना, अगर आप नेचुरल ग्रास को ग्रो ना करके आप सिंथेटिक टर्फ यूज करते हैं अपने घर के अंदर, तो दे प्रोवाइड टैक्स सब्सिडीज ऑन दैट पर्टिकुलर परचेज। वहीं पे 1985 के अंदर कनाडा के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने डी मार्केटिंग टेक्निक को यूज किया हेल्थ केयर सिस्टम के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम को यूज करने लगे थे और एक्सेस यूज की वजह से जो नीडी लोग थे, जिनको एक्चुअली मेडिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट थी, वो यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने डी मार्केटिंग टेक्निक हेल्थ केयर सिस्टम के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने यूज किया था। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे डी मार्केटिंग कर सकते हैं, इसका तो बहुत ही सीधा सा एक एग्जांपल अगर मैं इंडिया के अंदर लूं तो आप बीजेपी और कांग्रेस को अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक दूसरे के लिए डी मार्केटिंग करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। बीजेपी जब भी कैंपेन हो रहा होता है, जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो एक फिगर है राहुल गांधी की, अगर हम बात करें, बहुत लोग उसका मार्केट में एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया गया कि वो लोग उसको पप्पू पप्पू बुलाना स्टार्ट करते हैं, उसकी एक इमेज माइंड में बना दी। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं मीडिया टीम जो है वो डी मार्केटिंग करती है कांग्रेस के अगेंस्ट। वहीं पे कांग्रेस भी ट्राई करता है डी मार्केटिंग करने के लिए बीजेपी के लिए, लेकिन जिसका मीडिया टीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके पास चांसेस कम है दूसरे को देने। जैसे हम बात करें, राहुल गांधी अगर 10 जगह पे रैली में जाता है, अगर 10 जगह पे वो स्पीच देकर आता है, उसमें अगर 2-3
2-3 जगह उसने गलती करी, तो उन 2-3 गलतियों को कट करके उसको रिपीट पे प्ले करेंगे, उस पे मीम्स बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट डीमार्केटिंग करती है, सेम आपस में वो एक दूसरे के लिए कंपीट करने के लिए डीमार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है डीमार्केटिंग हमेशा एग्जिस्ट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम खुद से करें, हम डीमार्केटिंग अपने कॉम्पिटिटर के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे 3 डीमार्केटिंग टेक्निक्स की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बुक्स में बहुत ज्यादा मिलेगा, यूट्यूब पे भी इसके रिगार्डिंग बहुत कम वीडियोस हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको 3 ऐसी डीमार्केटिंग टेक्निक्स या टाइप्स ऑफ डीमार्केटिंग की बात करेंगे। तो पहला है जिसके अंदर जनरल डीमार्केटिंग। तो जनरल डीमार्केटिंग जब आप पूरे नेशन के लिए, ऑन द होल सारे कंज्यूमर्स के लिए डीमार्केटिंग कर रहे हैं। अगर एग्जांपल ले तो जैसे कि कोई भी कंट्री चाहती है कि उसकी पॉपुलेशन कम सिगरेट, अल्कोहल को कम कंज्यूम करे, टोबैको को कम कंज्यूम करे, सिगरेट कंजम्पशन उसका कम हो, ऑल उसका इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। लेकिन अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट हमेशा उन चीजों के अगेंस्ट एडवर्टाइज करती है ताकि उनकी डिमांड कम हो। तो वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए नहीं है, वो ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए, वो जनरल डीमार्केटिंग है। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, सिलेक्टिव डीमार्केटिंग, जहां मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मुझे डीमार्केटिंग करनी है। जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो भाई यूथ के लिए कि जंक फूड को थोड़ा सा कम खाओ, ये पर्टिकुलर, अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पाउडर्स के अगेंस्ट अगर डीमार्केटिंग करने लगे, क्योंकि प्रोटीन पाउडर्स का, कुछ प्रोटीन पाउडर्स का काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, हेल्थ के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि भाई यूथ को ये प्रोडक्ट कम कंज्यूम करना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जब मैंने किया, वो है सिलेक्टिव डीमार्केटिंग। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे नया आपके लिए, ऑस्टेंजिबल डीमार्केटिंग क्या है? जब मार्केटर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है मार्केट के अंदर कि आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मार्केट शेल्फ से खत्म होने वाला है और उसकी शॉर्टेज होने वाली है। मार्केटर ऐसा क्यों करता है? मार्केटर चाहता है कि लोगों के माइंड में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि यार ये मार्केट में मिलेगा नहीं शायद ये प्रोडक्ट, और मुझे इसको स्टोर कर लेना चाहिए। और जब वो उस पर्टिकुलर शॉर्टेज को क्रिएट करेगा तो जब दोबारा मार्केट में आएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो व्हेन यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज क्रिएट कर दे ताकि लोग उसको स्टोर करें, और जब वो मार्केट में दोबारा से आए तो लोग ज्यादा परचेज करें। ये बहुत बार आप इंटेंशनली भी कर सकते हैं और बहुत बार अनइंटेंशनली भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल पे आप स्टडी कीजिए कैसे BMW ने ब्रिटेन के अंदर इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज किया था और अपनी सारी गाड़ियों को उन्होंने मार्केट से हटा दिया था, और लोगों को लगा था यार BMW की बड़ी शॉर्टेज होती जा रही है मार्केट के अंदर। सेम ये ऑस्टेंजिबल टेक्निक गलती से यूज हुई थी कहीं ना कहीं 1985 में कोक के द्वारा। तो कोका कोला ने 1985 में ऑलमोस्ट अपनी 1-1.5 साल की रिसर्च के बाद दे स्पेंड ऑलमोस्ट $4 मिलियन उन्होंने स्पेंड किए थे मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर, जहां पे उन्होंने न्यू कोक को लॉन्च किया 1985 के अंदर, और उन्होंने कोका कोला का जो क्लासिक प्रोडक्ट था, बेसिक प्रोडक्ट था, उसको शेल्फ से पूरा का पूरा हटा दिया। अब न्यू कोक वॉज ए डिजास्टर फॉर कोक, बहुत बड़ा फेलियर था न्यू कोक मार्केट में, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जितना क्लासिक कोक अवेलेबल था मार्केट में शॉप से वो सारा स्टोर कर लिया। और 6 महीने के बाद कोक ने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरी न्यू कोक इज नॉट ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट, मेरा सारा का सारा जितना भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया सब वेस्टेज है। और 6 महीने के बाद वो दोबारा मार्केट में आए अपने क्लासिक कोक के साथ आए, और अब वो 6 महीने बाद जब क्लासिक कोक के साथ मार्केट में आते हैं तो जो लीड उन्हें मिली, जिस स्काई रॉकेट स्पीड से वो आए, जो उनको मार्केट शेयर मिला, कहा जाता है कि पेप्सी आज तक उस मार्केट शेयर को जो वहां पे लीड कोक ने जनरेट की उस टाइम पीरियड पे, वो आज तक उसको बीट नहीं कर पाया, बहुत आगे निकल गया कोक। तो कहीं ना कहीं गलती से ये स्ट्रेटेजी, डीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनसे यूज हुई, क्योंकि जब भी हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि डीमार्केटिंग आप खुद से कर रहे हैं, डीमार्केटिंग आपके अगेंस्ट कोई कर सकता है, या डीमार्केटिंग गलती से भी हो सकता है। वहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूं, टाटा नैनो ने इंटेंशनली डीमार्केटिंग की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब टाटा नैनो को अनाउंस किया गया और टाटा नैनो जब मार्केट में आई थी, तो उसके बीच में जो टाटा नैनो के लिए जो ऑफर्स, जो टाटा नैनो की रजिस्ट्रेशन हुई कि लोग खरीदना चाहते थे, वो इतना ज्यादा था कि टाटा को पता था कि वो इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे उस टाइम पीरियड के अंदर, इसलिए उन्होंने टाटा नैनो की एडवर्टीजमेंट्स को बिल्कुल कट शॉर्ट कर दिया और अपने बाकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट
लोग डिमांड थोड़ा सा कम कर दे टाटा नैनो की। तो आई होप आपको डी मार्केटिंग टेक्निक थोड़ी सी क्लियर है, डी मार्केटिंग की टाइप्स आपको थोड़ी सी क्लियर है। बहुत ही नई टर्म होगी आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप इससे डेफिनेटली अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस कर सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर थोड़े से टाइम में किया है मैंने अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।